हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आपसे बुलंद का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, यस, इस चैनल के ऊपर अगर हम बात करें तो कल के दिन एक नया लेक्चर यहाँ पे अपलोड हुआ था, ज़रूर देख लेना। जो लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे थे किस चीज़ को लेकर, सर स्टॉक्स फॉर द लाइफ टाइम बता दो, जिंदगी भर पैसा बनना यहाँ पे चाहिए। सो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। उसी के साथ साथ लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को फॉलो करना, क्योंकि आज इस चैनल के ऊपर शाम के टाइम आप कह सकते हो 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो इस चैनल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऊपर आई बटन पे दिया है, चाहो तो आप फॉलो करके रख सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का पहला वीडियो आपको पता ही है, यस, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन मार्केट के लिए कैसे रहेंगे, मतलब कौन से ऐसे नॉन इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स है जिस चीज़ के चलते बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, या फिर ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे बियर वाले बाजार को यहाँ पे गिरा सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते विद द 2 फॉर्मेलिटीज़। पॉइंट नंबर 1 फॉर्मेलिटी, कितनी छुट्टियाँ है बाजार में इस हफ्ते की अगर बात कर ले तो एक भी नहीं। मतलब दिसंबर में एक ही छुट्टी है, पर वो है 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर तो इस हफ्ते है नहीं। मतलब क्या है, पहला वाला पॉइंट, पाँचों में से पाँचों दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलने वाला है। सेकंड फॉर्मेलिटी कौन सा करते हैं हम लोग, बाजार का माहौल क्या कहलाता है। सो माहौल की अगर बात कर ले, फ्राइडे के दिन 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, बट 5 दिन की बात कर ले, 5 दिन मतलब एक हफ्ते में मार्केट के हिसाब से 5 दिन होते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। सो हम कह सकते हैं कि 50-50 फाइट देखने को मिल गई। 50-50 फाइट मतलब पहले तो बियर वाले ने तो ऐसा लगा था कि ये हफ्ता तो पूरा उन्हीं के नाम होने वाला है, बट आखिर के 2 दिन में हम कह सकते हैं बुल वालों ने अच्छी पकड़ यहाँ पे दिखा दी, और जो हुआ डैमेज था 200-250 पॉइंट का, वो घटाकर कितना कर दिया, लगभग 98 के आसपास यहाँ पे कर दिया। मतलब फिर भी हम कह सकते हैं कि पिछला हफ्ता बियर वालों के ही नाम थोड़ा बहुत रहा है, बट फिर भी बुल वालों के लिए अच्छा पॉइंट कौन सा रहा, रिकवरी के साथ साथ 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग उन्होंने करवा दी। देन अगर बात करें फ्राइडे के दिन, हमारा मार्केट तो 3:30 बजे बंद होता है, बट अमेरिकन मार्केट में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली। डाउ की बात करें तो 0.5% नीचे था, बट नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक में काफ़ी अच्छा तांडव देखने को मिल गया। लगभग 400 पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। रीज़न आप सभी लोगों को पता ही है, वापस चीज़ें स्टार्ट हो गई, एआई बबल है कि नहीं, ओवर स्पेंडिंग हो रही कि नहीं। एंड उस वक्त की गिरावट के पीछे का रीज़न कौन सा स्टॉक था, ब्रॉडकॉम। यस, ब्रॉडकॉम के नंबर्स काफ़ी बढ़िया थे, बट आने वाले समय में उन्होंने वार्निंग देके यहाँ पे रखी हुई है, और इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो 11.5% के आसपास से स्टॉक टूटा, जो कि एआई से रिलेटेड ही लिंक्ड है, आपको पता ही है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करती है कंपनी। एंड फिर जितने भी एआई वाली कंपनियां थी वो गिर गई। सो ये सारा ड्रामा फ्राइडे नाइट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर पड़ना बाकी है, और ऊपर से हम लोगों ने गिफ्ट निफ्टी में भी क्या देखा कि 26 के नीचे तो नहीं चला गया, बट एक्स्ट्रा और 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। सो बियर वालों के पास कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, जिस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं वो कल के दिन थोड़ा बहुत प्रेशर वाला शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, इन्फ्लेशन की बात करें, इस डेटा को देखकर हम लोग काफ़ी खुश यहाँ पे हुए थे। मतलब इन्फ्लेशन का डेटा आपको पता ही है, हमारा कम ही आया था, कितना 0.70 नहीं 0.71 था। 0.70 एक्सपेक्टेड था, 0.71 आया, बट एक के नीचे ही था। सो डेटा तो काफ़ी अच्छा है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। अब इस हफ्ते की बात करें तो अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिलने वाला है। सो ज़रूर इसको आप लोगों ने नोट करना है। सो आप देख सकते हैं डेटा कब आएगा, 18 दिसंबर को हम लोग को देखने को मिलेगा। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका की। दैन अगर आप बात करें, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्यों है, आप सभी लोगों को पता है अमेरिका का जो शटडाउन का ड्रामा चला था ना 40-42 दिन कुछ, तो उसके बाद पहली बार ये डेटा देखने को मिलेगा। देखो, इसके पहले अक्टूबर में देखने को मिला था ये डेटा, अक्टूबर से नवंबर 1 महीना हो गया, और नवंबर से दिसंबर 2 महीने के बाद ये डेटा पब्लिश होने वाला है। सो ज़रूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी अमेरिकन मार्केट पे देखने को मिल जाए, एंड वी नो दैट कि अमेरिकन मार्केट ऊपर नीचे होगा। सो इसका इम्पैक्ट दुनिया भर के बाजार में, इनडायरेक्टली हमारे बाजार में भी देखने को मिल जाएगा। देन अगर बात करें दोस्तों तो विंटर सेशन, आप सभी लोगों को पता ही है इस वक्त का विंटर सेशन छोटा ही है कंपैरेटिवली, इसी हफ्ते शायद से वाइंड अप भी होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो ज़रूर इसके ऊपर हम लोगों ने पार्लियामेंट के ऊपर फोकस रखना है, काफ़ी सारे बिल्स वो पास करते हैं। देन कल के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सो सबसे पहले तो हमारा WPI, इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, लास्ट टाइम माइनस में देखने को मिला था, लेट्स सी इस वक्त भी एक्सपेक्टेशन माइनस में है,
कैसा आता है देख लेंगे। देन हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा आने वाला है, ट्रेड डील मतलब वैसा नहीं, नॉर्मल जो ट्रेड करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उसका डेटा हम लोग को देखने को मिलने वाला है। लेट्स सी कैसा रहता है डेटा अमेरिका के साथ। वैसे तो ट्रेड खराब ही चल रहा है, कितना डैमेज हुआ है वो कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे, और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डेटा इस हफ्ते हम लोग को देखने को मिलने वाला है। ये तीनों डेटा इस हफ्ते मतलब कल के ही दिन देखने को मिलने वाले, जैसे मैंने आपको बताया ना, टुमारो WPI, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये 3 डेटा को आप नोट करके चल सकते हो। देन सेंट्रल बैंक की अगर हम बात कर ले, सेंट्रल बैंक मतलब जैसे हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है, RBI, अमेरिका की फेड, तो वैसे ही यहाँ पे 3 सेंट्रल बैंक के ऊपर इस हफ्ते फोकस में रहने वाला है। उसमें से पहला है और रीज़न क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें से पहला है बैंक ऑफ जापान। यस, बैंक ऑफ जापान आप सभी लोगों को पता ही है क्या मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कोई बदलाव करेगा, और जब भी बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट में बदलाव होता है दुनिया में तांडव देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और इस वक्त भी सोर्सेज के जरिए मतलब क्या अनुमान लगाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं बैंक ऑफ जापान माइट बी रेज द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट एट अ नेक्स्ट मीटिंग अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। लेट्स सी अब वो कर पाते हैं नहीं कर पाते, येन कैरी ट्रेड का खतरा आ जाता है, वाइंडिंग अनवाइंडिंग का पॉइंट सामने आ जाता है। सो देख लेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं। सो ये सारा ड्रामा इसी हफ्ते 18-19 दिसंबर को हम लोग को देखने को मिलने वाला है। देन बैंक ऑफ इंग्लैंड, देन उसी के साथ साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इनकी भी मॉनेटरी पॉलिसी इस हफ्ते हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। तो तीनों के मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बाजार का फोकस रहेगा, और खास करके बैंक ऑफ जापान के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन उनका काफ़ी पीक पे जाते हुए देखने को मिल चुका है, 3% के रेंज में आ गया, एंड इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे है। आपको पता ही है दोनों आय एक साथ चलते हैं, मतलब अगर इन्फ्लेशन का आय बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट का भी आय आपको बढ़ाना पड़ता है बेसिकली। सो फिलहाल इन्फ्लेशन का आय तो ऊपर चला गया, बट ये इंटरेस्ट रेट का आय कंपैरेटिवली नीचे है। सो माइट भी यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हम लोग को जापान में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ सो काफ़ी सारा ग्लोबल मार्केट में दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है, काफ़ी लोग अपनी पोजीशंस को भी यहाँ पे बंद करवा सकते हैं। लेट्स सी ये सारी चीज़ों के सवालों के जवाब इसी हफ्ते हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। देन जिस चीज़ का इंतज़ार हम कर रहे हैं, जिसमें पूरा साल ही चला गया, इंतज़ार तो कर ही लेंगे, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, ट्रेड डील कब होगी। वैसे तो ट्रेड डील फाइनल एकदम पूरी बोलते हैं ना, एकदम फुल फ्लेजेड ट्रेड डील, वो तो खुद हमारे CEA ने ही बात बोल दी है कि 31 मार्च तक भी अगर हो गई अगले साल के इसमें मतलब 26 तक, तो भी बहुत बड़ी बात है। सो अब उम्मीद बस इतनी रही है कि एटलीस्ट ट्रेड डील का फर्स्ट फेज तो कुछ हो गया तो अच्छी बात रहेगी। लेट्स से ऐसा होता है कि नहीं, अनुमान बताया जा रहा था, बीच में रिपोर्ट के जरिए खबरें आई थी, क्या खबर आई थी कि 25% का टैरिफ एटलीस्ट हमारे ऊपर हटेगा कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। लेट्स सी होगा कि नहीं। और जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हर किसी का फोकस है कि अमेरिका में क्या होता है एग्जैक्टली, उसके ऊपर सारी चीज़ें आगे निर्भर रहने वाली है। देन एक नया ड्रामा हम लोग को देखने को मिल गया, मैक्सिको ने क्या कर दिया, सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं, खास करके एशियन कंट्रीज़ के ऊपर 50% का टैरिफ का अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया, जो 1 जनवरी से लागू यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हमारा उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट है नहीं, तो इंडिया का भी नाम है उसमें। हालांकि इंडिया ने यहाँ पे फिलहाल तो बातें बोली है, रिपोर्ट के जरिए खबर है कि इंडिया बातचीत कर रही है मैक्सिको के साथ 50% टैरिफ को लेकर। लेट्स सी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। अभी फिलहाल देखा गया जब से ट्रंप आया है कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये ड्रामे चल ही रहे हैं। देन हमारा रूपी की अगर बात कर ले तो ये रूपी आप देख सकते हैं, बाप रे बाप कितना ज़बरदस्त डिप्रिसिएट यहाँ पे हो चुका है, बहुत ही हालत ख़राब है। सो RBI के ऊपर हम फोकस रखेंगे कि क्या रूपी को लेकर RBI कुछ कहेगा। वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी के वक्त उनको पूछा गया, उन्होंने कुछ इस चीज़ को लेकर ऐसा मतलब चिंता जताई नहीं कि अरे मतलब उनको ऐसा कुछ डर है कि रूपी क्या हालत ख़राब है करके। वो बोले ठीक है, ओके फाइन, इसके पहले भी डिप्रिशिएट हुआ था। सो इस प्रकार का रवैया देखने को मिला था। तो देख लेंगे RBI की ओर से कोई स्टेप आता है कि नहीं। देन बजट की अगर बात कर ले तो बजट तो 1 फरवरी को है, बट आप सभी लोगों को पता है प्री बजट मीटिंग्स हम लोग को बैक टू बैक देखने को मिल रही है। सो कोई ना कोई रिपोर्ट के जरिए खबरें यहाँ पे आती रहती है, सो उसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। देन FIs डेज एक्टिविटीज़ की बात कर ले तो क्या ही बताएं, FIs तो बस बिकवाली करते ही रह रहे हैं, DIs अपना काम खरीदारी वाला करते ही रह रहे हैं। यही चित्र हम लोग पिछले कई महीने से सालों से देख रहे हैं। देन क्रूड की अगर बात कर ले तो क्रूड आप देख सकते हो WTI 57 एंड ब्रेंट 61 के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। गोल्ड सिल्वर की अगर बात कर ले तो जहाँ पे गोल्ड आप देख सकते हैं 1,35,000 के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। हमारे इंडिया की अगर बात कर ले, डॉलर टर्म में बात करें तो $4,300 के आसपास हम लोग को गोल्ड का रेट इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल रहा है। और सिल्वर तो भाई 61
के आसपास 61 62 के रेंज में देखने को मिला। आपको याद ही होगा 65 के आसपास सिल्वर चला गया था एंड देन जो जिस प्रकार से सिल्वर एकदम फटाफट नीचे यहाँ पे आ गया, सो ये भी एक देखने वाली बात ज़रूर रहेगी कि कमोडिटी मार्केट में क्या रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। देन क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो बिटकॉइन 90,000 के रेंज में है एंड इथेरियम 3,3100। ऑब्वियसली जो भी बातें हम कर रहे हैं वो यूएसडी डॉलर टर्म में हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों वो सारे मैंने आप लोगों के सामने फटाफट कवर करके रख दिया। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये हफ्ता कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। देन साइमल्टेनियसली चाइना एंड जापान के ऊपर भी हम फोकस रखेंगे। एक दूसरे को डराने धमकाने की चीज़ें तो चल ही रही है, सो उसके ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो लेट्स सी इस हफ्ते अगर देखा गया कौन यहाँ पे बाजी मार लेता है, बुल्स या बेयर्स। देखने वाली बात यही है कि बुल्स की तो पहला प्रायोरिटी यही रहेगी कि भाई 26 को मेंटेन यहाँ पे करना है एंड बेयर का सबसे पहला पॉइंट ही यही रहेगा कि 26 को तोड़ो और मार्केट को फिर और नीचे खींचो। देख लेते हैं इस हफ्ते क्या देखने को मिलता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो एंड जाते जाते इस चैनल को भी जरूर भी यहाँ पे विजिट करना और जो वीडियो आया है उसको भी आप जरूर यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे आपको पता है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको भी फॉलो करना। शाम का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।